जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे लिखें और उसका उदाहरण कैसे लिखें। एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि शांत रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। चाहे आप लोग शांत रस लिखें या अथवा करके या श्रृंगार रस, कोई एक भी लिखना होता है। इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित होते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि श्रृंगार रस की परिभाषा कैसे लिखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले काले पेन से हेडिंग डालेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। और एक डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं कि उसमें बताया जाता है कि स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है या नहीं। तो आप लोग देख लीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए। शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। आपको इसमें से एक लिखना है रस, उसकी परिभाषा तथा उसका उदाहरण, लेकिन आपको स्पष्टीकरण कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि स्पष्टीकरण लिखना है, इसलिए वो ज़रूरी नहीं होता। आप लोग स्पष्टीकरण बिल्कुल ना लिखें, आपका टाइम बचेगा और आपको लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। इसलिए स्पष्टीकरण ना लिखें। तो इस प्रकार से लिखेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा। श्रृंगार रस की परिभाषा एकदम सरल तरीके से, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त। अब जो ये रत है, ये रत स्थायी भाव है इसका, श्रृंगार रस का। तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है और इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो बहुत ही सरल, केवल इतना ही बस लिखना है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है और इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन? संयोग और वियोग, बस 2 ही भेद होते हैं। अब पहला है संयोग श्रृंगार रस, इसकी भी परिभाषा लिखनी होती है आप लोगों को। तो संयोग श्रृंगार रस में संयोग काल में नायक और नायिका पारस्परिक मिलन को हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। बहुत ही सरल, मतलब संयोग श्रृंगार रस में, संयोग श्रृंगार रस काल में नायक और नायिका, या यहाँ पर लिख देते कि प्रेमी या प्रेमिका पारस्परिक मिलन को हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। चाहे यहाँ पर आप लोग प्रेमी या प्रेमिका या नायक या नायिका कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका छोटा सा उदाहरण, कौन हो तुम वसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण लिखना है। काले पेन से ऐसे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में इस प्रकार से लिख देंगे और बोर्ड में काले और नीले ही पेन का यूज करें। मैं स्पष्टीकरण नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। और दूसरा है ये वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस उसी प्रकार से है जैसे नायक और नायिका या प्रेमी या प्रेमिका कुछ लिख दें, दोनों में से एक चाहे जो लिख दें, चाहे नायक या नायिका या प्रेमी या प्रेमिका कुछ भी लिख दें। तो वियोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका के परस्पर विरह अवस्था के वर्णन को ही हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस में मिलन अवस्था के वर्णन का जो किया जाता है उसको ही हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका पारस्परिक मिलन और इसमें विरह, इसमें संयोग श्रृंगार रस में मिलन होता है और इसमें विरह होता है। बस इतना ही लिखना है। अवस्था को के वर्णन को हम वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। और इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी। ये सिंपल सा उदाहरण है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। और हमारे चैनल पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।